गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ नोटिफिकेशन। ओबीसी के तहत अलग से 5% आरक्षण हुआ लागू। ओबीसी का कोटा 21% से बढ़ाकर हुआ 26%। गुर्जर, बंजारा, रायका, रेवाड़ी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। गाड़िया, लोहार, गडरिया को भी मिलेगा आरक्षण। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। आरक्षण को लेकर आज 7वें दिन भी आंदोलन जारी। किरोड़ी सिंह बैंसला बोले, विधेयक का अध्ययन करने के बाद ही आंदोलन पर फैसला लूंगा। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गुर्जर समाज से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार जो कर सकती थी वो किया। चित्तौड़गढ़ में गुर्जरों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यातायात में भारी परेशानी आई। बीकानेर में आरक्षण संघर्ष समिति ने आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा में नेशनल हाईवे 21 के सिकंदरा चौराहे पर गुर्जरों ने 3 दिनों से जाम लगाया। गाजीपुरा मोड़ पर भी गुर्जरों ने जाम लगाकर भिवाड़ी, मंडरायल और राजमार्ग जाम कर रखा है। करौली में 5% आरक्षण की मांग पर गुर्जरों ने पंचायत समिति के सामने जाम लगा दिया। जाम लगने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दौसा में गुर्जर नेता 5% आरक्षण विधेयक से असंतुष्ट नजर आए। नेताओं ने विधेयक नहीं, अध्यादेश लाने की बात कही। अलवर में गुर्जर समाज के नेताओं ने एक बैठक की, जिसमें 15 फरवरी को अलवर जयपुर सरिस्का मार्ग पर जाम लगाने का फैसला लिया गया। टोंक में गुर्जरों ने बनास नदी के नए पुल के पास जाम लगा दिया। इस दौरान प्रशासन की ओर से जनहित में जाम को हटाए जाने की अपील की गई। झालावाड़ में गुर्जरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर जाम लगा दिया और मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर आवागमन को बाधित कर दिया। कांग्रेस सेवा दल के अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज शिरकत करेंगे और मिशन 25 का शंखनाद करेंगे। अजमेर में बुधवार को कांग्रेस सेवा दल का 6वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। करीब 35 साल बाद होने वाले इस अधिवेशन में देश भर से सेवा दल कार्यकर्ता जुटे हैं। अधिवेशन में विभिन्न सत्रों के जरिए संगठनात्मक मजबूती के साथ ही सेवा दल के कार्यकर्ता वैचारिक रूप से खुद को सशक्त कर रहे हैं। इस अधिवेशन की शुरुआत गांधीवादी विचारक एस एन सुब्बाराव ने की। विधानसभा में सीएम गहलोत ने लेखानुदान पेश किया। लेखानुदान करीब 86,000 करोड़ का रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछली सरकार के कुशासन ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। गहलोत ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की। गहलोत ने लघु सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया। गहलोत ने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार भत्ता देगी और इससे 1,60,000 युवाओं को फायदा मिलेगा। साथ ही गहलोत ने कहा कि दूध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर बोनस देने की घोषणा की गई। गहलोत ने बीपीएल परिवारों को 1 रुपये किलो गेहूं देने की भी घोषणा की। प्रदेश में 10% सवर्ण आरक्षण लागू हो गया। प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। ये जानकारी मंत्री बीडी कल्ला ने सदन में दी। कैबिनेट में इस बारे में फैसला हुआ था। केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी सवर्ण आरक्षण लागू हो गया। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जयपुर में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से तीसरे चरण की पूछताछ की। पूछताछ का दौर 3 घंटे तक चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। रुद्रपुर के एफसीआई ग्राउंड में वो एक पब्लिक रैली करेंगे। साथ ही वो सहकारिता विभाग की 3,340 करोड़ रुपए की राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव बनने के बाद आज पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब दे सकती हैं। लखनऊ में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के घर विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्षी दलों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। शरद पवार के घर बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग इस बात से सहमत हैं कि हम सभी के लिए प्रमुख लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि बीजेपी सरकार संवैधानिक संस्थानों पर हमले कर रही है। बुधवार को खत्म हुए 16वीं लोकसभा में 15वीं लोकसभा के मुकाबले ज्यादा काम हुआ, लेकिन इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। सवाल न पूछने वालों की लिस्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी को बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने कहा कि वो कामना करते हैं कि पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों के फिर से जीतने की कामना भी की।
वहीं अपने स्वागत भाषण में पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव का उनके बयान के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में देश के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रयागराज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने संतों को प्रणाम किया और दक्षिणा दी। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी को भी प्रणाम कर दक्षिणा दी। पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी का घर से बाहर निकलना उस वक्त मुश्किल हो गया जब सीएम नारायणसामी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके राजनिवास के बाहर धरना देने पहुंच गए। कांग्रेस और डीएमके के नेता राजनिवास के फ्रंट गेट और अन्य मंत्री पिछले गेट पर धरना देने लगे। मुख्यमंत्री नारायणसामी की मांग है कि मुफ्त चावल बांटने की योजना समेत 39 सरकारी प्रस्तावों को राज्यपाल मंजूरी दें। सीएम का आरोप है कि किरण बेदी सरकार की फाइलों को रोक रही है और इसी के विरोध में वो उनके राजनिवास के बाहर सड़क पर धरने पर बैठी हैं। 1993 में मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस में 2 मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारतीय एजेंसियों ने दुबई में गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आतंकियों में एक आतंकी का नाम अबू बकर है। अबू बकर को 1993 में हुए मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग लेकर अपने साथ आरडीएक्स लाया और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के घर पर बने साजिश में शामिल हुआ। मुंबई में 12 मार्च 1993 को 12 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 लोग घायल हुए थे। 2 घंटों के दौरान कुल 13 बम धमाकों में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AK सीकरी की अगुवाई वाली बेंच फैसला सुनेगी। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सर्विसेज एंटी करप्शन ब्रांच जैसे मुद्दों पर कायम गतिरोध दूर हो सकता है। दिल्ली में फिर बुधवार की रात रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बारिश की वजह से दिल्ली में सर्दी एक बार फिर लौट आई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई है। बीजेपी ने जीत हासिल करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जयपुर के झोटवाड़ा थाना इंचार्ज के रीडर बत्तू खान, दलाल सुमंत सिंह और एपीपी चंद्रभान जोशी को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने अब इस मामले में झोटवाड़ा इलाके के एसीपी आस मोहम्मद के घर पर भी सर्च अभियान चला रखा है। बुधवार रात करीब 11:30 बजे एसीबी अधिकारियों की टीम दस्तावेजों को खंगालने में लगी रही, जो देर रात तक भी जारी रहा। एसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के बाद से ही एसीपी आस मोहम्मद गायब है। जोधपुर में पुलिस ने एक बदमाश को देसी कट्टे और 1 राउंड के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई में कई स्थानों पर दबिश दी, जिसमें मौके से 5000 टन से अधिक बजरी जब्त की गई। धौलपुर में 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। घटना में 4 महिला सहित 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापनगर पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर 3 युवतियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ युवतियों से स्पा के नाम पर अनैतिक कार्य करवाया जा रहा था। जयपुर में एक व्यक्ति ठगी का शिकार होने से बाल बच गया। पाकिस्तान की एक ठग गैंग ने प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति का झांसा देकर ठगी करने की कोशिश की थी। रतनगढ़ अस्पताल में एक मरीज से 16,000 रुपए पार करने की घटना सामने आई है। फिलहाल जेब कतरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। नागौर के एक निजी अस्पताल में एक युवक ने तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ करने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में तीमारदारों ने रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। झालावाड़ में एक कांस्टेबल संदिग्ध अवस्था में मृत पड़ा हुआ मिला। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। भरतपुर के अटलबंद में एक विवाहिता ने रसोई घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विवाहिता के घर वालों ने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। अलवर में खंडेलवाल नमकीन के प्रतिष्ठान पर इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की। कार्रवाई में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। अलवर में चोरों ने एक मोबाइल फोन की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए। पुलिस एफएसएल टीम की मदद से जांच में जुटी हुई है। अलवर पुलिस ने 4 छात्रों की सुसाइड मिस्ट्री सुलझा ली है। पुलिस जांच में पता चला कि युवक ने प्रेमिका की शादी से परेशान होने की वजह से जान ली। राजसमंद में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने हत्या करने के आरोप को कबूल कर लिया है। कोटा में विवाहिता के साथ यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। जोधपुर के बासनी औद्योगिक इलाके में लंबे समय से शराबियों का अड्डा बन चुकी पुरानी ऊन मिल पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 56 शराबियों को हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में एक नाबालिग लड़के पर तलवार से हमले के आरोप में 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
भीलवाड़ा के शाहपुरा में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक ने इलाज के बाद दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा में एक व्यक्ति की ट्रेन से पैर फिसल जाने पर मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। राजसमंद में एक अनियंत्रित ट्रक ने टोल गार्ड को कुचल दिया। गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर में ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शिनाख्त कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पाली में एक रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिससे बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए। जयपुर में अज्ञात कारणों से आग लगने पर 20 बीघा जमीन पर करीब 5000 विलायती बबूल के पेड़ जलकर राख हो गए। 2 दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। डूंगरपुर के महिला और शिशु चिकित्सालय में स्टाफ की लापरवाही से एक प्रसूता की मौत हो गई। मौत पर परिजनों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की। अजमेर में पैंथर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। पैंथर से बचने के लिए ग्रामीणों ने पैंथर पर हमला किया, जिससे पैंथर की मौत हो गई। कोटा की भैंस रोडगढ़ सेंचुरी में 2 पैंथरों के बीच टेरिटरी को लेकर आपसी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पैंथर की मौत हो गई। कोटा में 9 साल के नर पैंथर की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपसी लड़ाई के दौरान पैंथर बुरी तरह घायल हो गया था। अजमेर बार एसोसिएशन 7 दिनों से आंदोलनरत है। मांगे पूरी नहीं होने पर वकील समुदाय आंदोलन की अगली रणनीति तय करेगा। जोधपुर में कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 26,000 पदों के भर्ती प्रोसेस पर 18 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। बांसवाड़ा में नियुक्ति को लेकर चयनित शिक्षकों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान पुलिस का एक अभ्यर्थी को बालों से खींचकर गाड़ी में धकेलने का वीडियो खूब वायरल हुआ। आपको दिल्ली में हादसा हुआ है। आर्चिस फैक्ट्री में आग लगी है, भीषण आग। आर्चिस फैक्ट्री में तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस आग ने फैक्ट्री को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है, हालांकि अभी अंदाजा नहीं लग पाया है आग किन कारणों से लगी, यह अभी पता नहीं चल पाया है। शुरुआती कोशिश आग पर काबू पाने की है। दमकल को सूचित कर दिया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। दिल्ली से खबर है, जहां आर्चिस फैक्ट्री में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। इस आग के कारण नुकसान का आकलन अभी बाद में लगाया जाएगा। फिलहाल पहली प्राथमिकता ये देखिए किस तरह से आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें। बड़ी खबर दिल्ली से। ये देखिए भीषण आग आर्चिस फैक्ट्री में, और आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए। तस्वीरें दिल्ली की आर्चिस फैक्ट्री की। दमकल विभाग, दमकल कर्मी, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद उस वक्त था या नहीं जब ये आग लगी, लेकिन दिल्ली से ये तीसरे दिन, आज लगातार तीसरे दिन ये खबर आगजनी की, आग के तांडव की। आर्चिस फैक्ट्री में आग लगी है। दिल्ली में आर्चिस फैक्ट्री में लगी भीषण आग। तस्वीरें दिल्ली के आर्चिस फैक्ट्री की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। इस आग पर काबू पाने के लिए आग पर काबू पाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। नुकसान का आकलन लगाया जाएगा, लेकिन शुरुआती जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार लाखों का सामान इस फैक्ट्री में था जो आग में जलकर स्वाहा हो गया है। लेकिन अभी प्राथमिकता इस आग पर काबू पाने की। आग किन कारणों से लगी यह भी पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें दिल्ली की आर्चिस फैक्ट्री की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आर्चिस फैक्ट्री में लगी आग, भीषण आग। फैक्ट्री को लिया इस आग ने आगोश में। अब इस आग को काबू में करने की कोशिश है। बांसवाड़ा में राज्य सरकार की ओर से स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएं खत्म करने पर लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया।
बीकानेर में व्यावसायिक प्रशिक्षकों को हटाने के आदेशों के खिलाफ प्रशिक्षकों ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बाड़मेर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने से नाराज चयनित शिक्षक उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे बैठ गए और नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग करने लगे। जयपुर में नियुक्ति मिलने के लिए शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। शिक्षक भर्ती में चयनित करीब 1,500 शिक्षक पिछले 20 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कोटा के MBS अस्पताल में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ गई। मेडिकल करवाने आए अभ्यर्थियों को अव्यवस्था के चलते घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। प्रतापगढ़ में प्रथम लेवल के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को जिला प्रमुख ने नियुक्ति पत्र वितरित किए और जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में ज्वाइनिंग दी गई। करौली में सड़क हादसे में मारी गई नीतू गुर्जर मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज परिजनों ने जयपुर में प्रदर्शन किया और IPS शिवदयाल पर मामले को प्रभावित करने का आरोप लगाया। चूरू में बीजेपी युवा मोर्चा ने CM अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्ड धारक श्रमिकों को बकाया राशि के भुगतान की मांग की। भरतपुर में एक गुरुद्वारे में नाबालिग लड़के की मौत का मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, तो वहीं पुलिस ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करने की बात कही। चूरू नगर परिषद में साधारण सभा की बैठक में बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक नगर परिषद सभापति विजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। सीकर में नगर परिषद बजट बैठक में 3 अरब 12 करोड़ का बजट पारित किया गया। बजट में शहर में स्ट्रीट लाइटें, सीवरेज और पानी की समुचित व्यवस्था करने की बात कही गई। राजसमंद नगर परिषद की चौथी साधारण सभा की बैठक हंगामे के बीच संपन्न हुई। बैठक में विपक्ष ने पिछले कार्यकाल की घोषणाओं का भुगतान नहीं होने को लेकर जोरदार विरोध जताया। भरतपुर जिला कलेक्टर शहर के दौरे पर रहीं। इस दौरान कलेक्टर ने विकास कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करीब 550 काश्तकारों से क्लेम नहीं मिलने पर कोर्ट ने एग्रीकल्चर विभाग को नोटिस जारी किया है और जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। पाली के बापूनगर में स्वाइन फ्लू से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग पिछले 3 दिनों से इलाज करवा रहा था। अलवर के सामान्य चिकित्सालय के GMTC प्रशिक्षण केंद्र में जानवर घुसने से प्रशिक्षु नर्सिंग छात्राओं में हड़कंप मच गया। अजमेर के कंटोनमेंट एरिया में किए गए अतिक्रमण को JCB के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई की गई। भरतपुर के टायरा गांव में SMC के सदस्यों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। जो जमीन स्कूल के लिए दी गई थी उस पर दबंग अतिक्रमण कर रहे हैं। जोधपुर में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए संक्रामक रोग विकास संस्थान को पूर्ण रूप से क्रियाशील और प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। करौली में गुर्जरों ने भगवान देवनारायण की जयंती मनाई और जिला मुख्यालय पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन भी किया। देवनारायण जयंती के मौके पर गुर्जर समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।